नमस्कार। क्रिया के भूतकाल यानी पास्ट टेंस। बच्चों, क्रिया के वर्तमान समय यानी वर्तमान काल के बारे में आप जान चुके हैं। सोचती हूँ क्रिया के भूतकाल को समझने में यह जानकारी मददगार होगी। आइए हम जानेंगे क्रिया के भूतकाल के बारे में। बच्चों, क्रिया के भूतकाल से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का भाव पाया जाता है। ये उदाहरण पढ़िए। वो अभी यहाँ से गया। रीना ने गाना गाया। उसने खाना खा लिया था। उमा टीवी देख रही थी। इनमें पहला वाक्य वो यहाँ से गया। इस वाक्य में क्रिया शब्द है गया यानी वेंट। यह जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल है। इससे यह पाया जाता है कि जाना क्रिया कर चुकी है। अगला वाक्य रीना ने गाना गाया। इस वाक्य में क्रिया है गाया। इसका अंग्रेजी अर्थ है सैंग। अतः यह क्रिया कार्य की समाप्ति का अर्थ देती है। इसी प्रकार अगले वाक्य उसने खाना खा लिया था। इस वाक्य में खा लिया था क्रियापद है। इससे भूतकाल में कुछ देर पहले ही कार्य के होने का अर्थ पाया जाता है। अगला वाक्य उमा टीवी देख रही थी। इस वाक्य में क्रियापद है देख रही थी। इससे यह अर्थ पाया जाता है कि टीवी देखने का कार्य भूतकाल में कुछ देर के लिए चल रहा था या जारी रहा था। बीते हुए कार्य या काम के समय को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए भूतकाल को 6 भेदों में बांट लिया है। बच्चों, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। भूतकाल के ये 6 भेद कौन से हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल यानी पास्ट इंडेफिनिट, आसन भूतकाल यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट, अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस, संदिग्ध भूतकाल यानी डाउटफुल पास्ट, हेतुमत भूतकाल यानी कंडीशनल पास्ट। आइए बच्चों, अब हम भूतकाल के 6 भेदों का अध्ययन विशद रूप से करेंगे। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। पिछले वीडियो में सामान्य वर्तमान काल से तुम्हारा परिचय हो गया था। ठीक वैसा क्रिया के सामान्य भूतकाल से केवल यह पाया जाता है कि कार्य बीते हुए समय में हो गया था या किया गया था। जैसे ये उदाहरण देखिए। मैंने गाना गाया, सीता गई, पानी गिरा, वे घर गए। इन क्रियाओं से केवल यही पता होता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था। कुछ क्रियाओं के सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस जानिए। पहली क्रिया है आना। अर्थ है टू कम। सामान्य भूतकाल में इसके 4 रूप हैं। जैसे आया, आए, आई, आई। बच्चों, एक ही क्रिया के ऐसे 4 रूप क्यों? यह हिंदी भाषा की अपनी विशेषता है। अंग्रेजी भाषा में केवल वाक्य के कर्ता के वचन यानी नंबर से ही क्रिया प्रभावित होती है। जेंडर का प्रभाव वाक्य की क्रिया पर नहीं पड़ता। पर हिंदी में कर्ता के लिंग वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। एक एक क्रिया शब्द का विश्लेषण करके हम यह स्पष्ट रूप से जानेंगे। पहली क्रिया है आना। भूतकाल में वाक्य के कर्ता पुल्लिंग एकवचन होने पर इस क्रिया का रूप बनता है आया। जैसे राम आया, वो लड़का आया। इसी प्रकार कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन होने पर क्रिया बनती है आई। जैसे लता आई, लड़की आई। कर्ता पुल्लिंग बहुवचन होने पर क्रिया बनती है आए। जैसे
लड़के आए। स्त्रीलिंग बहुवचन होने पर क्रिया बनती है आई, जैसे लड़कियां आई। इसी नियम को ध्यान में रखकर अगली क्रियाएं पढ़िए। अगली क्रिया है देखना। इसके 4 रूप है देखा, देखे, देखी, देखी। जाना, गया, गए, गई, गई। सुनना, सुना, सुने, सुनी, सुनी। चलना, चला, चले, चली, चली। भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आसन्न का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी या निकट के भूत में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, उसने दवा खाई। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मैं अभी सोकर उठा हूँ। इस वाक्य के अंत में हूँ उसे छोड़ने पर वाक्य कैसे बनता है? मैं अभी सोकर उठा, यानी वाक्य सामान्य भूतकाल बनता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य उसने दवा खाई है, इसमें से है हटाने पर क्रिया बनती है उसने दवा खाई, यानी सामान्य भूतकाल बनती है। इसका मतलब क्या है? क्रिया के सामान्य भूतकाल के साथ हो, है, हैं जोड़ने से आसन्न भूतकाल की क्रिया बनती है। बच्चों, भूतकाल का अगला भेद है पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण का अर्थ है परफेक्ट। पूर्ण भूतकाल से यह पाया जाता है कि कार्य के हुए कुछ समय बीत चुका है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं वे पूर्ण भूतकाल के होते हैं। पूर्ण भूतकाल के कुछ वाक्य देखिए। मैंने दवा खाई थी, उसने गेम खेला था, पिताजी आए थे, उसने कविता लिखी थी, समय बीत चुका था। अगला भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया से यह पाया जाता है कि कार्य भूतकाल में कुछ देर तक चलता रहा था, अर्थात कार्य के भूतकाल में शुरू होने या आरंभ होने का पता चले लेकिन कदम होने का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल के होते हैं। जैसे लक्ष्मी आ रही थी, बंदर कूद रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, माताजी गा रही थी। बच्चों, भूतकाल का अगला भेद है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह या शक हो कि वो पूरा हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे जोड़ने पर संदिग्ध भूतकाल की क्रिया बनती है। जैसे वो आया होगा, उसने खाना खाया होगा। अगला है हेतु हेतु मत भूतकाल। क्रिया के होने में शर्त पाया जाए। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। हेतु हेतु मत भूतकाल में पहली क्रिया पूरी न होती तो दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती। जैसे मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। बच्चों, हम भूतकाल के 6 भेदों को पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे नए परसर का प्रयोग। परसर से क्या तात्पर्य है, क्या आप जानते हैं? परसर उन्हें कहते हैं जो शब्दों के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं।
और हिंदी भाषा में प्रयुक्त परसर्ग हैं ने, को, के लिए, से, का, के, की, में और पर। इन परसर्गों में ने परसर्ग के प्रयोग का भूतकाल की वाक्य रचना में विशेष महत्व है। भूतकाल के सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकाल भेदों में क्रिया के सकर्म होने पर कर्ता के साथ ने जोड़ा जाता है। जैसे रम्या ने पाठ पढ़ा, रोहन ने कविता लिखी थी। इन वाक्यों में पहले वाक्य का कर्ता है रम्या, जो स्त्रीलिंग एकवचन है, पर वाक्य बनता है रम्या ने पाठ पढ़ा, क्योंकि यहाँ वाक्य का कर्ता रम्या के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग करने पर क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। यहाँ कर्म है पाठ, जो पुल्लिंग है, इसलिए वाक्य बनता है रम्या ने पाठ पढ़ा। इसी नियम के कारण ही अगले वाक्य में कर्ता रोहन पुल्लिंग होने पर भी वाक्य का कर्म कविता स्त्रीलिंग होने के कारण क्रिया भी स्त्रीलिंग बनती है। इसलिए वाक्य बनता है रोहन ने कविता लिखी थी। अतः कर्ता के साथ ने जोड़ने पर क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। आइए बच्चों, आज आप लोग भूतकाल के 6 भेद एवं ने परसर्ग के बारे में समझ चुके हैं और उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दिए गए गृह कार्य करने की कोशिश करें। गृह कार्य यह है, निम्न वाक्यों को भूतकाल के दिए गए भेदों में बदलकर लिखें। वाक्य हैं, गीता आई, मोहन ने सब्जी खरीदी, अजय पाठ पढ़ रहा था, पिताजी कार्यालय गए, रामू घर आया। इन वाक्यों को उनके सामने दिए गए काल भेदों में बदलकर लिखें। आज यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।